क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। ए बराबर दिया 1 - 1 2 3 और आपको दिखाना है इसका 4a + 5a बराबर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब जिसका प्रत्येक एलिमेंट 0 और इसकी मदद से इनवर्स निकालना है, ध्यान रखना, और इसकी मदद से इनवर्स निकालना है। तो एक तरीके से और इनवर्स निकाला जाता है जब ऐसे दिए रहते हैं, तो भी तरीका आज आप समझेंगे। 2-3 सवाल है, बाकी एग्जाम्पल में होगा। तो पहले देखिए ए स्क्वायर निकालते हैं। a इंटू ए 1 - 1 2 3 1 - 1 2 3 पहला रो पहला कॉलम। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया था क्वेश्चन। तो पहला रो पहला कॉलम 1 1 जा 1 -2 -1 -3 1 - 2 उसके बाद -1 -3 फिर 2 1 जा 2 +3 2 जा 6 और -2 +3 3 जा 9। देखिए गुणा कैसे होता है। पहला रो पहला कॉलम, एक का एक में, ऋण एक का 2 में, फिर एक का ऋण एक में, ऋण एक का 3 में, फिर 2 का 1 में, 3 का 2 में, फिर 2 का ऋण 1 में, 3 का 3 में। तो आपका आ गया ऋण 1, ऋण 4, 8 और 7। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर -4a + 5i निकालेंगे। ए स्क्वायर मान भी निकाले, -1 - 4 8 7 4a, ए की वैल्यू निकालेंगे 1 - 1 2 3 5i का मान निकालेंगे 1 0 0 1। अब देखिए बच्चों, ये हो जाएगा ऋण 1, ऋण 4 8 7 4 ऋण 4 4 दूनी 8 4 3 12 और 5 0 0 5। अब क्या करेंगे हम, ऋण 1 ऋण 4 धन 5, ऋण 1 ऋण 4 धन 5, ऋण 4 यहाँ +4 +0, यहाँ 8 ऋण 8 धन 0 7 ऋण 12 धन 5। कुल मिलाकर आएगा 0 0 0 0। नल मैट्रिक्स आ गया। ओ से व्यक्त करते हैं या 0 से, तो नल मैट्रिक्स आ गया। यहां तक सब लोग कर लीजिए। प्रूव कर दिया। ए स्क्वायर -4a + 5i बराबर नल मैट्रिक्स। अब आप देखिएगा इसकी सहायता से इनवर्स कैसे निकलता है। सभी लोग ध्यान से मन लगा के समझेंगे। देखिए बच्चों, एक प्रकार से 0 है तो इसको इधर बुला लेंगे 5i, क्योंकि आपने पढ़ा था कि नल मैट्रिक्स में अगर ए जोड़ते तो ए ही मिलता, ए प्लस नल मैट्रिक्स ए होता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स है 2 1 3 4, अगर इसमें हम 0 0 0 0 जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा 2 + 0, यानी ए है, नल मैट्रिक्स है। तो 2 + 0 1 + 0 3 + 0 4 + 0, तो वही चीज़ आ जाएगी 2 1 3 4, तो ए के बराबर आ जाएगा। तो बहुत लोग सोचते हैं ओ कहाँ गया, ओ का किसी में अगर ऐड करेंगे तो ओ गायब हो जाएगा, ए + ओ बराबर ए। तो ध्यान रखिएगा 5i है, इधर देखिए -4 है, उधर जाएगा +4 और +a स्क्वायर उधर जाएगा -a स्क्वायर। राइट, हमेशा आई को एक तरफ बाकी को एक तरफ वैसे कर लेंगे। यहां तक समझ गए होंगे आप। एक प्रकार से ट्रांसपोज किए, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। ए लाइन का 4a + 5i बराबर ओ, और 5i बराबर 4a - a स्क्वायर उस तरफ गया। मैंने कहा o + a बराबर a या a + o बराबर a। तो a + o कहीं रहेगा तो उसको हम a लिख देंगे, ठीक है। कहीं a + o रहेगा तो a हो जाएगा, या o + a रहेगा तो भी a हो जाएगा। हर बच्चा ध्यान देगा। अब a इनवर्स का गुणा कर देंगे दोनों तरफ। a इनवर्स i, इधर 4a इनवर्स a
और माइनस ए इनवर्स ए इंटू ए स्क्वायर है, 2 बार लिख दीजिए, ए इनवर्स ए इंटू ए। अब आपको पता है कि अगर किसी आव्यूह का इकाई आव्यूह गुणा करो तो वही आ जाएगा, ए आई बराबर ए, तो ए इनवर्स आई बराबर हो जाएगा ए इनवर्स। और 4 ए इनवर्स ए का मान होता है आई ए, भी आप जानते हो 4 आई, और ए इनवर्स का मान ए इनवर्स ए का मान आई है, और ये भी जानते हो आई ए बराबर ए होता है। तो इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा। एक बार फिर से समझाते हैं इसको। तो भाई 5 आई हो गया बराबर 4a माइनस ए स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड, मान लीजिए ए इनवर्स आई, इधर हो जाएगा 4a इनवर्स ए, इधर माइनस ए इनवर्स ए इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए। अब ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स ई होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है किसी आव्यूह में इकाई आव्यूह का गुणा करो यानी ए आई तो ए हो जाता है। आपने ये भी पढ़ा है कि ए इनवर्स ए बराबर आई, ये भी आप पढ़े हो, तो ए इनवर्स ए बराबर आई हो गया, और ए इनवर्स ए बराबर आई, और आई ए बराबर ए, तो 5 ए इनवर्स बराबर 4 आई माइनस ए समीकरण। अब बच्चों अब हम 4 आई माइनस ए करके देखिए। अब 4 आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का वर्ग आव्यूह है तो 1 0 0 1 यूज होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए का मान दिया है 1 माइनस 1 2 3। 4 का होगा बच्चों 5 ए इनवर्स 4 0 0 4, इधर 1 माइनस 1 2 3। अब 5 ए इनवर्स है बच्चों, 5 ए इनवर्स 4 में 1 घटेगा 3, 0 में प्लस 1 हो जाएगा 1, 0 माइनस 2 4 माइनस 3 1। अब ए इनवर्स का मान 1/5 3 1 माइनस 2 1। इस तरीके से ए इनवर्स एक तरीका और भी आपको सीखे ए इनवर्स ज्ञात करने का दिया रहेगा। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5a आई बराबर 0 मतलब मैट्रिक्स के लिए फिर आप ए इनवर्स निकालिए तो इस तरीके से आप निकालिए। किसी लक्ष्य में ए बराबर दिया है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा प्रूव करना है बच्चों। एडजॉइंट ए का मान निकालना, हर बच्चा एडजॉइंट ए निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, ए बराबर दिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए जानते हो कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करना है बस। तो क्या करना है, केवल कोफैक्टर निकालिए a11, तो ऋण 1 की पावर 1 धन 1, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए। देखिए पहला रो पहला डेल्टा, ऋण 1 की पावर 2 है तो प्लस आएगा डेल्टा आ गया। a12 ऋण 1 की पावर 1 धन 2, पहला रो दूसरा गामा आएगा, ऋण 1 की पावर 3 है तो ऋण गामा। a21 ऋण 1 की पावर 2 धन 1, दूसरा रो पहला कॉलम बीटा आएगा तो ऋण बीटा बीटा, ऋण 1 की पावर 3 है। और a22 और ए हो जाएगा ऋण 1 की पावर 2 धन 2 अल्फा यानी प्लस अल्फा। अब इनसे कोफैक्टर से बना लेंगे डेल्टा और माइनस गामा और बच्चा डेल्टा माइनस गामा माइनस बीटा अल्फा। अब एडजॉइंट ए बराबर होता है इसका परिवर्त सी डैश लेंगे डेल्टा माइनस गामा इधर आ जाएगा डेल बीटा और यही हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 आपके द्वारा पूछा गया, जवाब मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन आपके जवाब हमारे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपने पूछा है तो जवाब मैं देने वाला हूं। अब सबसे पहले इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए मान डिटरमिनेंट ए जानते हो, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए तभी ये इनवर्स निकलेगा। हम डिटरमिनेंट ए ही निकाल लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0,
साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। देखिए बच्चों ये लाइन समांतर होनी चाहिए, सीधी लाइन। अब देखिए बच्चों प्रसार बड़े आराम से R3 के सापेक्ष कर दो। देखो यहाँ 1 प्लस माइनस प्लस इसी के सापेक्ष कर दो, क्या मिलेगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अतः आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे, कोफैक्टर निकाल के मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, डिटर्मिनेंट 1 आ गया, दिमाग में रखे रहिए। कोफैक्टर लेंगे, सब जानते हो, A11 जब लेंगे A11 पहला रो पहला कॉलम चिन्ह प्लस ही रहेगा, पहला रो पहला कॉलम कॉस थीटा। A12 माइनस के साथ पहला रो दूसरा कॉलम माइनस साइन थीटा। A13 प्लस के साथ पहला रो तीसरा कॉलम 0 माइनस 0 0। A21 माइनस के साथ दूसरा रो पहला कॉलम माइनस साइन थीटा 0 0। तो हो जाएगा माइनस माइनस साइन थीटा माइनस 0 तो प्लस साइन थीटा हो गया। A22 प्लस चिन्ह के साथ दूसरा रो दूसरा कॉलम यो 0 1 कॉस थीटा। A23 चिन्ह माइनस के साथ दूसरा रो तीसरा कॉलम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 0 0 0 0। A31 करते हैं, तीसरा रो पहला कॉलम माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0 तो 0 आएगा। A32 ऋण के साथ तीसरा रो दूसरा कॉलम कॉस थीटा 0 साइन थीटा 0 0। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अब बनेगा C, अब बनेगा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट के कोफैक्टर से मैट्रिक्स C कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है मैट्रिक्स। अब बनेगा सभी कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स C साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अब बनेगा एडजॉइंट C डैश कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अब क्या बनेगा पार्थ? अब A इनवर्स निकालिए। A इनवर्स होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट A 1 है, इसलिए A इनवर्स भी एडजॉइंट A के ही बराबर होगा। कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 निकल गया A इनवर्स। क्यूब तो आप गुणा करके ले आएंगे, स्क्वायर निकालेंगे, फिर A क्यूब, और A इनवर्स जैसे भी निकाल रहे तो वैसे ही निकालेंगे। हम देखेंगे A क्यूब का मान A इनवर्स के बराबर आएगा। तो पहले A स्क्वायर निकालेंगे। A स्क्वायर मतलब A इंटू A में A का गुणा कर देंगे।
तो 3 ऋण 3 4, 2 ऋण 3 4, 0 ऋण 1 1, 3 ऋण 3 4, 2 ऋण 3 4, 0 ऋण 1 1। अब गुणा करेंगे पहला रो पहला कॉलम, गुणा करेंगे बच्चों। देखिए गुणा करना ध्यान रखिएगा, इस पहला रो में पहले कॉलम गुणा होगा, यानी देखो 3 का 3 में, ऋण 3 का 2 में, 4 का 0 में, तो 3 का 3 में 9 आएगा, ऋण 3 का 2 में ऋण 6 आएगा, 4 के 0 में 0। पहले कॉलम में गुणा हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, 3 का ऋण 3 में ऋण 9, ऋण 3 का ऋण 3 में प्लस 9, 4 का ऋण 1 में ऋण 4। गुणा बहुत सावधानी से करिएगा। 3 का 4 में 3 चौक 12, ऋण 3 का 4 में ऋण 12, 4 के 1 में 4। पहला रो खत्म हो गया। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा। अब सेम ऐसे दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। 2 में 3 का गुणा 6, ऋण 3 का 2 में गुणा 6, 4 के 0 में 0। 2 का ऋण 3 में ऋण 6, ऋण 3 का ऋण 3 में प्लस 9, 4 के ऋण 1 में ऋण 4। फिर 2 का 4 में 2 चौक 8, ऋण 3 चौक 12, 4 के 4। फिर 0 का 3 में 0 का 3 में 0, ऋण 1 का 2 में ऋण 2 प्लस 0। 0 का ऋण 3 में 0, ऋण 1 का ऋण 3 में प्लस 3, 1 का ऋण 1 में ऋण 1। 0 का 4 में 0, ऋण 1 का 4 में ऋण 4 और प्लस 1। गुणा बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरत हो जाती है अच्छे से इसको करने की। 9 में 6 गया 3, ऋण 9 धन 9 0, ऋण 4 आएगा। फिर 12 ऋण 12 0, 4 आएगा। 6 में 6 गया 0, और यहाँ 9 है, 9 ऋण 10 ऋण 1। यहाँ 8 4 12 ऋण 12 0 आएगा। यहाँ ऋण 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ ऋण 3। क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान भी निकाले आप। 3 ऋण 4 4, 0 ऋण 1 0, ऋण 2 2 ऋण 3 इंटू ए का मान निकालेंगे। 3 ऋण 3 4, 2 ऋण 3 4, 0 ऋण 1 1। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। वैसे ही गुणा जैसे पहले किए थे। पहला रो पहला कॉलम, 3 त्रिका 9, ऋण 4 दूनी 8 धन 0, 3 त्रिका 9 ऋण 9 प्लस 12 ऋण 4, और 3 चौक 12 ऋण 16 प्लस 4। दूसरा जाएगा 0 माइनस 2 प्लस 0, 0 प्लस 3 प्लस 0, 0 माइनस 4 प्लस 0। अगला माइनस 6 प्लस 4 0 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 8 प्लस 8 माइनस। तो 9 में 8 गए 1, 12 9 4 13, 12 में 13 गया ऋण 1, 12 4 16 में 16 गया 0। यहाँ ऋण 2 3 ऋण 4, ऋण 2 3 ऋण 3। 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, 0 माइनस 1 1। देखिए गुणा करते हैं। 3 करेंगे तो माइनस 3 धन 4, ऋण 3 धन 4, प्लस 3 करेंगे तो 2 ऋण 0, प्लस 4 करेंगे तो ऋण 2 ऋण 0। यहाँ 4 में 3 गया 1, 3 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, वहाँ ऋण 8 आएगा। तो 9 ऋण 8 1 आया, इज नॉट इक्वल टू 0। अतः नॉन सिंगुलर है, यानी कि उत्क्रमणीय अपव्यय है। डिटरमिनेंट ए 1 आ गया। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे सभी प्लस के साथ। पहला रो पहला कॉलम ऋण 3 4, ऋण 1 1, तो ऋण 3 धन 4 1 आएगा। फिर A12 माइनस चिन्ह के साथ पहला रो दूसरा कॉलम 2 4 0 1, 2 4 0 1, तो
तो 2 ऋण 0 आएगा, ऋण 2। A13 प्लस चिन्ह के साथ पहला रो तीसरा कॉलम, 2 ऋण 3 0 ऋण 1, 2 ऋण 3 0 ऋण 1, ऋण 2 ऋण 0 यानी ऋण 2 है, राइट। अब अगला देखिए A21 लेंगे ऋण के साथ दूसरा रो पहला कॉलम, देखिए दूसरा रो पहला कॉलम ऋण 3 4 ऋण 1 है, तो ऋण 3 धन 4 ऋण 1 है। अब A22 करते हैं, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 4 0 1, 3 4 0 1, 3 ऋण 0 3 है। A23 ऋण के साथ दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 ऋण 3 0 ऋण 1, 3 ऋण 3 0 ऋण 1 आएगा, ऋण 3 ऋण 0 यानी 3 ऋण 2। अब A31 निकालते हैं, A31 तीसरा रो पहला कॉलम, ये चीज छोड़ेंगे, ऋण 3 4 ऋण 3 4, तो ऋण 12 प्लस 12 0 आएगा। A32 ऋण चिन्ह के साथ तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 4 2 4, 3 4 2 4 चलती है 12 ऋण 8 ऋण 4, और तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो 1 ऋण 1 ऋण 2 3, 1 ऋण 1 ऋण 2 3, राइट, 3 ऋण 2 1 आएगा। तीसरा कॉलम होगा 3 ऋण 3 और 2 ऋण 3, तो ऋण 9 प्लस 6 ऋण 3 है। सी क्या होगा, सी हो जाएगा 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 -3, सी बन गया। सी डैश करेंगे, 1 ऋण 2 ऋण 2 1 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 1 3 3 ऋण 1 3 3 0 ऋण 4 ऋण 3, ज्वाइंट हो गया। अब ए इनवर्स भी यही आएगा क्योंकि डिटरमिनेंट एक है, ज्वाइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट 1 है तो कोई फर्क वही आएगा क्योंकि 1/1 है, 1 ऋण 1 0 और ऋण 2 3 ऋण 4 और ऋण 2 3 ऋण 3, देखो यही है ए क्यूब भी, ए क्यूब का मान भी यही है, देख लीजिए, तो आता है ए क्यूब बराबर ए इनवर्स। क्या है, ए इंटू एडजॉइंट निकालना है बच्चों, तो बहुत आसान है, एडजॉइंट तो निकाल ही लेते हो, एडजॉइंट निकाल के में गुणा कर दोगे, केवल वही जो आएगा वो आएगा, आदि साहब भी वो आएगा, यानी कि डिटरमिनेंट ए इंटू आई के बराबर आएगा, लेकिन उसको हमको नहीं मतलब है, हमको ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है बस। तो एडजॉइंट ए के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा A11, तो पहला रो पहला कॉलम यो तो 10 तिहाई 30 -0 30, A12 माइनस चिन्ह के साथ पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो 2 0 18 10, 10 दूनी 20 -0 ऋण 20, A13 पहला रो तीसरा कॉलम 2 3 18 2, 2 दूनी 4 -18 3 54 ऋण 50। अब आता है A31 मतलब 30 सॉरी A21, कभी कभी हो जाए, इसको ज्यादा लगाने में चक्री आ जाता है, 4-5 सवाल से ज्यादा अगर मिल जाए तो गलत होने लगेगा। A21 ऋण चिन्ह के साथ दूसरा रो पहला कॉलम ऋण 1 1 2 10, ऋण 10 ऋण 2 ऋण 12 12, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 2 1 1 18 10, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 ऋण 1 18 2, ऋण 20, A31
तीसरा रो पहला एक, तीसरा रो पहला ऋण एक एक 3 0, 0 ऋण 3 ऋण 3, A3 2, तीसरा रो दूसरा कलम 1 1 2 0, 2 A3 3, तीसरा रो तीसरा कलम 1 -1 2 3, 3 2 5। अब हम C निकालेंगे। C क्या आएगा? 30 ऋण 20 ऋण 50, 12 ऋण 8 ऋण 20 ऋण 3 2 5। अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट है, इसका परिवर्ताव्य एडजॉइंट है भैया C डैश निकाल लेंगे तो हो जाए 30 -20 -50, 12 -8 -20 ऋण 3 2 5। अब राजा बाबू A इंटू एडजॉइंट A निकालेंगे, एक मनवा और एडजॉइंट एक मनवा पुट कर देंगे। एक मनवा 1 -1 1 2 3 0, 18 2 10, 30 12 ऋण 3 ऋण 20 ऋण 8 2 ऋण 50 ऋण 20 5। अब पहला रो पहला कलम 30 धन 20, 30 धन 20 ऋण 50। वाह वाह वाह। फिर इधर देखो 12 + 8 ऋण 20। वाह। ऋण 3 ऋण 2 + 5। वाह। 60 ऋण 60 ऋण 0, 24 - 24 0, -6 + 6 0, 540 -40 -500। वाह वाह वाह। 216 -16 और -200। वाह। -54 + 4 + 50। भक्तों 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब इसमें डिटरमिनेंट है भी 0 होगा। यहाँ जो आता है डिटरमिनेंट है, अभी डिटरमिनेंट है निकालो 0 ही आएगा, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। A इंटू एडजॉइंट है, इसमें A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि डिटरमिनेंट है 0 होगा, लेकिन हमको मतलब है A इंटू एडजॉइंट से हमने निकाला। -1 2 -1 1 -1 2 प्रूव करना है। A³ -6A² + 9A - 4I = O। हेंस फाइंड A इनवर्स। इसकी मतलब प्रूव करने के बाद इसकी मदद से इनवर्स निकालिए, मतलब इसके आधार पे इनवर्स निकालिए। ये जब ऐसा ही कभी भी दिया जाए तो मैंने एक दिन सिखाया था कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है, और आजकल एग्जाम में बहुत पूछा भी जा रहा है। तो A³ निकालना, पहले A² निकाल देते हैं। A इंटू A कर देते हैं। 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। बहुत सावधानी से गुणा करिएगा। 2 ऋण 1 1 ऋण 1 2 ऋण 1 1 ऋण 1 2। अब गुणा करेंगे पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। गुणा करते बच्चों 2 दूनी 4 धन 1 धन 1, -2 -2 -1, 2 + 1 + 2, -2 -2 -1 +1 + 4 + 1 -1 -2 -2। 1 का गुणा हुआ 2 + 1 + 2
-1 -2 -2 1 + 1 + 4 आया क्या बच्चों 6 ऋण 5 5 ऋण 5 6 ऋण 5 5 ऋण 5 सभी लोग ये निकाल लीजिए ए स्क्वायर इंटू 6 - 5 5 -5 6 - 5 5 -5 6 यही इंटू ए का मल्टीप्लाई करना 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 गुणा करेंगे इसको पहला रो पहला कॉलम 6 × 12 + 5 + 5 -6 -10 -5 6 धन 5 धन 10 गुणा बहुत सावधानी से करिएगा ऋण 10 ऋण 6 ऋण 5 5 6 × 12 धन 5 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 10 5 × 10 धन 5 धन 6 ऋण 5 ऋण 10 ऋण 6 5 धन 5 धन 12 तो आ जाएगा आपका 12 5 17 5 22 ऋण 21 21 ऋण 21 22 ऋण 21 21 ऋण 21 22 आपका ये क्यूब हो गया -6a² + 9a -4i नल मैट्रिक्स आएगा प्रत्येक एलिमेंट उसका 0 हो ए क्यूब का मान लिखते हो लोग इतने में लिख लेना है -6a² का मान लिखेंगे + 9a का मान लिखेंगे और -4i i का मतलब इकाई का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अब ए क्यूब का मान लिखेंगे 22 ऋण 21 21 ऋण 21 22 ऋण 21 21 ऋण 21 22 ए स्क्वायर का मान 6 - 5 5 -5 6 -5 और 5 -5 6 इसका मान लिखेंगे 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 अब गुणा बच्चों 22 ऋण 21 21 ऋण 21 22 ऋण 21 21 ऋण 21 22 6 का इसमें गुणा करेंगे 9 का इसमें गुणा करेंगे 4 का इसमें गुणा करेंगे 6 का गुणा करेंगे 36 ऋण 30 30 6 को अंदर करिए ऋण 30 36 ऋण 30 30 ऋण 30 36 9 गुणा करेंगे 18 ऋण 9 9 ऋण 9 18 ऋण 9 9 ऋण 9 18 4 गुणा करेंगे 4 0 0 0 4 0 0 0 4 क्या करेंगे अब डायरेक्ट जोड़ देते हैं एक में ही 22 ऋण 36 धन 18 ऋण 4 अब यहां देखिए ऋण 21 + 30 ऋण 9 ऋण 0 अगला 21 ऋण 30 धन 9 ऋण 0 हो जाएगा ऋण 21 हर बच्चा ध्यान देगा
ऋण 21 धन 30 ऋण 9 ऋण 0, 22 ऋण 36 धन 18 ऋण 4, और यहाँ ऋण 21 धन 30 ऋण 9 ऋण 0, हो जाएगी 21 माइनस 30 धन 9 ऋण 0, फिर यहाँ आएगा ऋण 21 प्लस 30 ऋण 9 ऋण 0, अगला है 22 ऋण 36 धन 18 ऋण 4। तो सब हमारे ख्याल से आ जाएगा, आपको देखिए चेक कर लीजिए आप। 18 22 40 ऋण 40 0, यहाँ भी 0 0 0 0 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स हो गया, इसको ओ से व्यक्त करते हैं। नल मैट्रिक्स A³ माइनस 6A² प्लस 9A माइनस 4I बराबर नल मैट्रिक्स यानी ओ बराबर आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, आई को एक तरफ बाकी को एक तरफ, 4I बराबर हो जाएगी A³ माइनस 6A² प्लस 9, 4I उधर चला गया, O प्लस 4I, आपको मैंने बताया था A प्लस O प्लस A बराबर A, O प्लस 4I होगा। अब ध्यान दीजिएगा 4I कर दिए, अब यहाँ देखिए A इनवर्स ले लीजिए, तो A इनवर्स I, यहाँ A इनवर्स A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, A इनवर्स A³ को A इंटू A स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ माइनस 6 A इनवर्स A बाहर ही हो जाएगा क्योंकि A स्क्वायर है, प्लस 9 A इनवर्स A, ये हो जाएगा 4A इनवर्स A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 9, 4A इनवर्स A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 9I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 6 ऋण 5 5 ऋण 5 6 ऋण 5 5 ऋण 5 6। आप लोग लिखते हो बहुत सावधानी बरतना इसमें। 6A 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, गणित है, थोड़ा भी प्लस माइनस में गलती होगा सवाल गलत हो जाएगा। तो 6 ऋण 12 धन 9, ऋण 5 धन 6 धन 0, 5 ऋण 6 धन 0, ऋण 5 धन 6 धन 0, 6 6 ऋण 12 धन 9, ऋण 5 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0, अगला देखिए 5 माइनस 6 प्लस 0, ऋण 5 प्लस 6 प्लस 0, 6 माइनस 12 प्लस 9, आपका आएगा 3 9 6 15 में 12 गया 3, 1 ऋण 1 3 1 ऋण 1 1 और 3, 4A इनवर्स हुआ, A इनवर्स की वैल्यू आ गई 1 बटे 4 3 1 ऋण 1 1 3 1 ऋण 1 1 3 हो गया। सही है बच्चों, बराबर दिया 0 ऋण 2 ऋण 3 1 1 ऋण 4 0 ऋण 2 ऋण 1, I बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपको I माइनस ए का इनवर्स निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, I माइनस ए के इनवर्स में कोई समस्या हमको नहीं है, हम I माइनस ए को P मान लेंगे, लेट P इज इक्वल टू I माइनस ए। तो इसका मतलब हमको I माइनस ए का इनवर्स निकालना है, इसका मतलब P का इनवर्स निकालना है। I माइनस ए को P मान लिए, तो I माइनस ए इनवर्स बराबर P इनवर्स, तो पहले P निकाल लेते। P बराबर क्या है, I माइनस ए, I माइनस ए
I का 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये का मान होगा 0 -2 -3 1 1 -4 0 -2 -1, क्योंकि P बराबर हमने I माइनस से कहा। अब घटाएंगे, देखिए बच्चों घटाएंगे 1 का 0 घटाएंगे 1, 0 को माइनस 2 माइनस प्लस 2, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, 0 -1 -1 1 -1 0, 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 0 - 0 0, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। आपको P मिल गया नया मैट्रिक्स। अब आपको P इनवर्स निकालना है, सेम वे से करना है। P इनवर्स निकालना है, डिटरमिनेंट P निकालना है, फिर उसका कोफैक्टर निकालना है और उसके बाद एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट P निकालना है। एडजॉइंट P के बाद जो है आपको P इनवर्स एडजॉइंट P अपॉन डिटरमिनेंट P, तो पूरा उसी सिस्टम से करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कि नहीं? अब मान लो लेट A = 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। अब डिटरमिनेंट A निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट A निकालेंगे, एक आ जाएगा -28 + 30, ये तो 0 ही हो गया, ऋण 1 का, ऋण 18 ऋण 0, तो ये आ जाएगा 2 + 18 20 आया, इज नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट यार निकालने वाले हैं और नियम से ही करना है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में करेंगे, डायरेक्ट एडजॉइंट निकालेंगे। 20 आ गया, लाइन में एडजॉइंट है, आता नहीं कि एक के लाइन में एडजॉइंट है। देखिए एडजॉइंट है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप क्रमबद्ध ही करेंगे। एडजॉइंट में करना क्या है, देखिए कोफैक्टर सबका निकालना है, इसी में मैं परिवर्त भी कर दे रहा हूँ। चाहे तो आप इसको डैश बना दीजिए, ऐसे ही परिवर्त लिखिए। 1 का करेंगे, देखिए -28 + 30 2, 0 करेंगे, ये चीज छोड़ देंगे, तो ऋण 21 -0, लेकिन चिन्ह बदल जाता है 21। फिर यहाँ आते हैं -18, तो -18 आ जाएगा। फिर यहाँ आएंगे, ये चीज छोड़ेंगे, तो 0 -6 हो जाएगा, तो +6। यहाँ आएंगे, ये चीज छोड़ेंगे, तो ऋण 7, यहाँ देखिए ऋण 7 ऋण 0, तो ऋण 7 आ जाएगा। फिर यहाँ आएंगे, ये चीज छोड़ेंगे, ऋण 6, तो +6 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये चीज छोड़ेंगे, 0 + 4 हो जाएगा, 4 आएगा। यहाँ आएंगे, ये चीज 5 धन 3 8 ऋण 8 हो जाएगा, 4 ऋण 0। यहाँ आएंगे, 4 ऋण 0 4। अब इसका परिवर्त आप ले लीजिए, 2 21 ऋण 18 6 ऋण 7 6 4 ऋण 8 6। चिन्ह का ध्यान रखते हुए आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि पहले बहुत सवाल करा चुके हैं, तो आप ऐसे भी करा सकते हैं। ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट 1/20 2 6 4 21 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 18 6 4। अब 1/20 का सब में गुणा कर दीजिए, ए इनवर्स वाला हो जाएगा 2/20 6/20 4/20 21/20 फिर 7/20 फिर 8/20 फिर 18/20 6/20 और 4/20। अब 2/20 को क्या लिख सकते हैं? 1/10 3/2 3 6 3/10 4 5 20 1/5 21/20 7/20 4 दूनी 8 4 5 20 या 2 9 18 2 10 20 2 3 6 2 10 20 4 5 20 1/5। हमारे कल यही तो आ रहा है, देखो हाँ तो गया आपका।